Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के इस सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन डे 94। आज हम लोग 94वें सत्र पे पहुंचे हैं। एंड टुडे इज अ डे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द मास्टर, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद प्रभु रामचंद्र जी। आज प्रभु रामचंद्र जी भी अपने आप को यहाँ पे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। जो भी ज्ञान उन्हें शिव जी ने जो ज्ञान वशिष्ठ मुनि को सुनाया, और जो वशिष्ठ मुनि सभी को, राम जी को और सभी दरबार में सभी लोग हैं, उनको सभी यह ज्ञान सुना रहे, तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज राम अपना धन्यवाद यहाँ पे उद्गार जो है उसको यहाँ पे बयान करते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे और फिर सेल्फ को समझने के लिए वशिष्ठ मुनि और कुछ तरीके और कुछ एग्जाम्पल्स दृष्टांत के रूप में यहाँ पे रखते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत 3 बार ओमकार के उच्चारण से करते हैं। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपने आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स, और अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने वर्तमान काल में आ जाए। कम बैक टू द मोमेंट। कहने के लिए तो कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लेकिन यह क्षण ही अनंत है। इसका ना कोई कल था, ना कोई आज है, ना कल होगा, बस है। तो इसी क्षण के प्रति सजग हो जाए। इस अनंत क्षण का आप हिस्सा हो, यह अनंत क्षण आपका हिस्सा है, इसके प्रति सजग हो जाए। यह शांत क्षण शिव का ही प्रतीक है, ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओम के नाद से, ओम की स्पंदनों से इसी शिव को शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। ओम का नाद करते हैं, गहरी लंबी सांस अंदर ले ओ
ओम का नाद करते करते यही शिव शक्ति हो जाते हैं। और जैसे ही ओम शांत हो जाता है, फिर से शिवावस्था, फिर से शांत। फिर से एक बार उस शक्ति तत्व का, गुरु तत्व का आवाहन करते हैं। पुनः पुनः उस शिव के प्रति, उस शक्ति के प्रति, उस गुरु के प्रति जो अलग अलग नहीं है, अपने आप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही गुरु आप में भी बसता है। तो आपको भी प्रणाम। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी सारी जो क्रिया और घटनाएं घटित हो रही है, मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि के अंदर जो विवेक जागृत होता है, श्रुति में जो संस्कार बनते हैं, और जो अहम का भाव थोड़ा भी बाकी है, तो यह सारे जाने अनजाने अस्तित्व के स्तर गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें।
मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलते चलते आप बंधन मुक्त जीवन मुक्त हो, इसका एहसास, इसका अनुभव हो गया हो, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े, वैसे तो आप जो हो वो न कहीं जाता है न कहीं आता है, बट यदि फिर भी इस जीव फॉर्म में, इस जीव रूप में व्यक्त होना हो, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, गुरु के उपदेश का पालन करने के लिए, तो यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। गुरु की एक बार उंगली थाम ली, गुरु आपको कभी नहीं छोड़ते। इसी सुंदर एहसास के साथ, इसी कृतज्ञता के साथ धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। तो अपने इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि अपने सारे जो सिद्ध थे उनके साथ रहते रहते वहां पे गंगा किनारे कैलाश पर्वत की तट पर वहां पे अपना आश्रम बना लेते हैं, अपनी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने इस जीवन को इसी तरह से आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वहां पे गौरी शंकर खुद वहां पे आ जाते हैं और उन्हें वहां पे बड़ा ही सुंदर ज्ञान, शिव पूजन क्या होता है, शिव क्या होते हैं, आत्म क्या होता है, आत्म चिंतन क्या होता है, आत्म पूजन क्या होता है, आत्मचिंतन की सामग्री क्या होती है, वही बोध, वही शम दम तितिक्षा, वही सारे गुण जो मैत्री करुणा मुदिता, वो तृप्ति का भाव जब अपने मन में उदय होने लगता है, उसी की वजह से, उसी को लेके जब हम लोग अपने सारे विकारों को एक आहुति के रूप में यज्ञ में समर्पित कर देते हैं, अपने सारे विषयों का त्याग वहां पे कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब यह सारे सत्व गुण वहां पे आप में उदित हो जाते हैं। और जब आप अपने ही साथ स्थिर हो जाते हो, अपने आप में ही स्थित हो जाते हो, तो वह जो प्रक्रिया है, वह जो अवस्था है, वही शिव अवस्था है, वही ब्रह्म अवस्था है। और उसी के साथ रहते रहते वही पूजा एक सर्वश्रेष्ठ के माध्यम से यहाँ पे शिव जी वशिष्ठ मुनि को बताते हैं। यही चीज जब दरबार में राम जी के साथ, सबके साथ वशिष्ठ मुनि प्रभु राम जी को ये सब कुछ कहते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी भी अपने आप को रोक नहीं पाते, गदगद होके अपनी कृतज्ञता को यहाँ पे, अपने धन्योद्गार जो है वह वहाँ पे अपने आप को व्यक्त करते हैं। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ मुनि को जो प्राप्त हुआ, जो स्वात्म शिव का जो उपदेश था, उसका पूजा का क्रम था, उसको उनके ही मुख से सुन के, वशिष्ठ मुनि के मुख से सुन के आज मैं किस तरह से खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता। तो हे भगवान, आपके जो विवेचन आपने किया, इसको जानते हुए जो था, जिस तरह से मैंने इसको जान लिया है, समझ लिया है, इसका मैंने सचमुच में जो अनुभव कर लिया, उससे मुझे जो तृप्ति मन में फील हो रही है, जो तृप्ति का मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो मैं शब्दों में यहाँ पे व्यक्त नहीं कर सकता।
जो प्रश्न मेरे मन में थे, जो संशय मेरे मन में थे, वो जो सारी वांछा, जो आकांक्षा, आशा मेरे मन में थी, उस सब से मैं मुक्त होके जिस तरह से जो विश्वकर्मा होता है उसने मेरे मन को, जिस तरह से हम लोग किसी की जिस सोने को जिस तरह से घिसते, जो लोहार अपने आप को ठोक ठोक के उसको तपा तपा के उसको किसी भी चीज को वो बना लेता है, उसी तरह से सारा यह जो था उस तरह से उसको पिघलाते हुए, उसको पॉलिश करते हुए पूरी तरह से यह जो मेरा मन है पूरी तरह से अभी एक सूर्य के भांति निर्मल और यहाँ पे शुद्ध हो गया है। यहाँ पे जो स्वतः जो सुवर्णमय जो मेरू पर्वत जो दिखाई देता है, उसके सोने से जितने ओनिस के होने के बाद भी वो पूरी तरह से निरीक्ष वहां पे होता है। और जो साधुजन होते हैं उनके जो उपदेश होते हैं, अलग अलग जो उपदेश होते हैं, उन उपदेश के जो विषयों को भी, उसके प्रति भी मेरे मन में अभी आकांक्षा नहीं अभी बच्ची, उसके प्रति भी मैं अनुत्सुक हो गया हूँ। इस चराचर जगत में जो ग्राह्य है और कोई त्याज करने वाला ऐसा कुछ बचा नहीं है कि मैं किसी चीज का ग्रहण करूं और किसी चीज को मैं छोड़ दूं, ऐसा कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। हे मुनि, हे मुने, यह जो अमृत प्राप्ति जो है, इसका जो क्षीर सागर से जो मंथन करने के बाद जो मंदर पर्वत जिस तरह से एक स्थिर हो जाता है, एक स्टेबल हो जाता है, वही मेरी भी स्थिति यहाँ पे है। दीर्घ काल से भ्रमण करता हुआ इस ज्ञान की तलाश में, इस शांति की तलाश में, इस प्रेम की तलाश में मैं जो यहाँ पे वहां पे भटक रहा था, आज वह मन, मेरा मन बोधामृत, जो बोध की अमृत जो है उससे यहाँ पे उसके लाभ से यहाँ पे पूरी तरह से तृप्त हो गया है। उसको सारी सभी चिंताओं को छोड़कर मुक्त हो गया है, शांत हो गया है। जिस तरह से कोई इंसान जिसको प्यास लगी होती है, जिस तरह से किसी को भूख लगी होती है और किसी को शौक में फंसा होता है या किसी मोह में फंसा होता है, इत्यादि सारी जो लाटाओं के भांति, एक वेव्स के भांति जो समुद्र में उठती लहर होती है, उस तरह से यह सारी आती है उस भव सागर में, इस भावनाओं के सागर में, इस संसार में आपकी कृपा दृष्टि से आज मैंने इस भव सागर को यहाँ पे पूरी तरह से पार कर लिया है। हे तत्वदृष्टा, यह जो जगत जो होता है, यह भासमान जगत जो होता है, उसका पूरी तरह से यहाँ पे यह छूट चुका है। हे प्रभु, इस सारे सारों का जो सार है, जो भूमानंद है, जो आनंद है, परम आनंद है, उसकी ही नित्य प्राप्ति में यहाँ पे कर चुका हूँ। इसके प्रति और कोई इच्छा अभी मेरे मन में यहाँ पे रही नहीं है। यह जो संसार रूपी जो समारंग, जो आशा रूपी के यहाँ पे गज है, उसके अभी टुकड़े टुकड़े हुए हैं। और दूसरा कोई चीज यहाँ पे किसी का जय या पराजय, कुछ करना नहीं है, कुछ करना है, इस तरह से जो स्थिति है, जो सारे जो रूपों में जो दैन्य, जो दुबलापन यहाँ पे दिखाई देता था, वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और जो स्थैर्य, जो दृढ़ वह निश्चय होता था, वह शुद्ध स्थिति, वह पूरी तरह से जो शिव सागर से जैसे होता है उससे स्थिर, जैसे विष्णु भगवान अपनी शैया के ऊपर बिल्कुल आराम से लेटे होते हैं, पूरी तरह से अवेयर, और उसके बावजूद भी पूरी जिस तरह से शिव अपना जो यहाँ पे ध्यान लगा के अपने ही आपका ध्यान वहां पे करते रहते हैं, शिव ही शिव का ध्यान करते हैं, शिव ही अपना ही ध्यान करते हैं, उस प्रसन्नता का अनुभव मुझे यहाँ पे अभी हो रहा है। राम का यह धन्योद्गार, यह ग्रेटिट्यूड सुन के हमें भी अपना कई बार अपने मुख से यह बात निकल ही जाते है, गुरु की घटना आती है, गुरु की स्टोरी आती है, तो गुरु के प्रति अपना प्यार, गुरु के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड अपने आप वह बहता है। वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू द मास्टर। यह जब योग वशिष्ठ के सत्र चल रहे हैं, हर एक सत्र के बाद जब कुछ थोड़ा कुछ पता चलता है तो पता लगता है कि अरे यार, गुरु ने तो यह सारी चीज अपने को कितने सिंपल तरीके से एक अनुभूति के रूप में अपने को दे दी थी। हम लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आज इस योग वशिष्ठ के बारे में, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, जितनी भी अपनी छोटी सी बुद्धि हो, उसकी बुद्धि से हम लोग इसको समझ पा रहे हैं, तो पूरे ज्ञान का एक ही मतलब निकलता है, पूरे ज्ञान का एक ही सार निकलता है कि थैंक यू सो मच गुरुदेव दैट यू हैव गिवन ऑल दिस थिंग टू अस। वो ग्रेटिट्यूड यहाँ पे मन से निकलता है। इनका यह ग्रेटिट्यूड प्रभु रामचंद्र जी का जो धन्योद्गार यहाँ पे सुन के वशिष्ठ मुनि कहते हैं, यह राग द्वेष रहित, यह केवल इंद्रियों का व्यवहार, जो प्राप्त जो व्यवहार है, उसी विषयों में रहते हुए, उसी को जस कर्तृत्व में करते हुए, कर्तृत्व का अभिमान न रखते हुए
मन से जे तुम कर सकते हो वही तुम्हें करना चाहिए, वैसे भी इन विषयों में आनंद है ही कहा। हे राम, संवाद करते हैं तो इस तरह से अपने आप को वो भी व्यक्त करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कहा है यार इसमें, कहाँ पे, कहीं पे आनंद है इन विषयों की, जो क्षणिक जो सुख है वहां पे कहाँ आनंद है। तो फिर यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो क्षणिक जो इच्छा होती है और जो क्षणिक उससे शांति और आनंद मिलता है, उसके बाद यहाँ पे करते हैं, बोलते कोई भी वस्तु जो आप अपने जीवन में चाहते हो, उसकी प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, कोई भी वस्तु, परिस्थिति और ऑब्जेक्ट, पीपल, ये जो कुछ भी बाहरी चीजें आपको दिखाई देती है, उनको प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, ये कुछ गोल होता है, उसको हासिल करने की इच्छा रखते हो। लेकिन जब वह गोल पूरा हो जाता है, जब वो इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो उसके बाद में जो उत्पन्न होता आनंद होता है, वो एक क्षण के लिए बस हम महसूस करते हो, वो 2-4 क्षणों के लिए भी नहीं रहता, दूसरे ही क्षण में और कोई दूसरी इच्छा यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। उस क्षण का, उस आनंद का अनुभव आपने पूरी तरह से लिया भी नहीं होता है, उसको ठीक से समझा भी नहीं होता है, तो यह मन होता है वो दूसरी किसी विचार को पकड़ लेता है, दूसरे किसी इच्छा को यहाँ पे पकड़ लेता है। हाँ, यह बड़ा सुंदर तरीके से अपना शिव सूत्र में भी गुरुदेव कहते हैं कि इच्छा शक्ति रुमा करी, वहां पे भी शिव बताते हैं कि कभी यह इच्छा, कभी शिव को प्राप्ति नहीं हुई है। वो लालसा तो करती है अपने अंदर, जो कन्याकुमारी जो वही उसी का प्रतीक है कि वहां पे वो बैठ के जाप किसका कर रही है, शिव का ही जाप कर रही है, लेकिन शिव को कभी वो इच्छा प्राप्त कर ही नहीं पाई। इच्छा पूर्ति भी हो जाती है तो उसकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए बोलते हैं वह शिव जब इस कन्या से, इस कुंवारी कन्या से ब्याह करने निकल गए, तो शुचिंद्रम करके एक जगह है 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कन्याकुमारी, वहां पे जाके शिव जी की बारात वहां पे रुकी हुई है। तो बोले कभी पूर्ण नहीं होती इच्छा से आनंद की, जो कैलाश है, कैलाश माने क्या, अगणित आनंद, कैलाश जिसका कभी लास्ट कहीं नहीं होता है, कभी उस खत्म नहीं होता, ऐसा कैलाश, ऐसा आनंद, ऐसे शिव कभी इच्छा को प्राप्ति की लालसा करती है, आनंद के लिए ही करती है प्रार्थना, उसी को प्राप्त, उसी शिव को प्राप्त करने की इच्छा मन में रहती है, तो वह फिर भी कभी शिव को प्राप्त नहीं कर पाती है। और बोलते यही सार है, यही उसका इच्छा का, यही शक्ति है। तो बिल्कुल उसका आशीर्वाद था कि जब तक वो कन्या बनी रहेगी, जब तक उसकी शादी नहीं हुई, तब तक ही उसकी शक्ति है, तभी वो उस राक्षसों है उनका संहार कर पाएगी, तो वो शक्ति भी है। तो उसी को, इच्छाओं को दूर ना करते हुए, रिजेक्ट ना करते हुए, उसको शक्ति के रूप में देख लिया, उन्हीं इच्छा को आदर और सम्मान से देख लिया, माँ के रूप में देख लिया, शक्ति के रूप में देख लिया, तो उसके प्रति मन में कुछ नहीं आएगा उसको, जो बिकॉज वो आते रहती है, वो अपने को पूछ के तो नहीं आती है, तो आती है तो ठीक है, स्वीकार करो। उसको रिजेक्ट करने के अंदर जाओगे, यह जो माया है, इस माया को मिटाने जाओगे, यह सबसे बड़ी माया बन जाएगी। यह इच्छा है, इसको मिटाने का प्रयत्न करोगे, वह सबसे बड़ी और एक बड़ी इच्छा बन जाएगी, जो कभी पूरी नहीं होती। तो इच्छा जब पूरी होती भी दिखाई देती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला संतोष कुछ ही क्षणों के रहता है, क्षणिक रहता है, टेम्पररी रहता है। ऐसे क्षणों के पूछे, ऐसे जो टेम्पररी प्लेजर उसके पीछे क्या भागना, ऐसे क्षणिक शादी के पीछे क्या भागना। हे राम, यह आत्म स्वरूप का जो है उसको ना भूलो, उसके साथ रहो, उसी शिव के साथ रहोगे, उस अहंकार को मिटा के तुम उसी में स्थिर हो जाओगे। तो यही चीजें मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ताकि यह तुम्हें, मैं कल इससे ना पूरी अपना पुनः अपना अंदर की इससे भावनाओं से मैं तुम्हें इसके सामने बताता। हमने देखा था ना वंस अपॉन अ टाइम, जिस तरह वशिष्ठ ने अपने दोनों हाथों के उठा के वृद्ध जो बाहु रहते उससे सबको विनती करते हैं कि क्या आपको मेरे यह एफर्ट्स दिखाई नहीं देते, किस तरह से प्रयत्न में बार बार आपको करता हूँ, वही चीज बताता हूँ, क्या आप मेरे प्रयत्न आपको दिखाई नहीं देते। इस तरह से पूरा अपनी अंदर की पूरी भाव को यहाँ पे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे व्यक्त करते हैं। कहते यह जो चित्त है, यह चित्त का ही जो उदय होता है, यह चित्त का उदय के ही इसके उन्मेष और निमेष से, इसके उन्मेष और उदय से यह संसार जो होता है, इसी का संसार का भी उदय व निमेष यहाँ पे होता है, इसी का लय होता है। ये जो प्राण और ये जो वासना यहाँ पे आती है, उसी से यहाँ पे इन सारी चीजों का यहाँ पे उदय होता है। इन उन्मेष का, इस सारे का निमेष करके, इसको छोड़ के ही तुम अपने आप में ही स्थिर हो जाओ। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे चित्त की जो है, चित्त की वजह से जो सारी चीजें यहाँ पे उत्पन्न होती है, उसी के बारे में यहाँ पे बयान करते हैं।
फिर वशिष्ठ मुनि थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्पल्स देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिखाई तो देती है अलग अलग भेद बुद्धि से अलग अलग चीजें, लेकिन होती वह एक ही है। तो बोलते किस जिस तरह से कुछ तो प्रक्रिया करके, जिस तरह से किमया करके वह जो कॉपर होता है उसको, कॉपर को वह जिस तरह से सोना वहां पे बना देते हैं, सारी प्रक्रिया से गुजर के वहां पे वो शुद्ध बन जाता है। उसी तरह से आत्मबोध से यह जो चित्त होता है, वह चित्त जो होता है वो सत्व रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बोलते वही है रामा, यह जो मन है, यह मन का जो नाश करना जो होता है, तो वह उस मन का अभाव वहां पे नहीं होता है। तो बोले ज्ञानी पुरुष इस चित्त के अस्तित्व को क्या कर देते हैं, आत्मबोध में वह उसको परिवर्तित कर देते। बोलते होते भी यह ना होने की बराबर उनके लिए होता है। वह सत्व रूप में रूपांतरित हो जाने की वजह से उसका नाम बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। वह रजस और तमस को छोड़कर वह अपना सत्व स्वभाव में वहां पे आ जाता है। और यह सत्व स्वभाव में आने वाला जो चित्त रहता है, फिर वो जगत में उस तुरिया अवस्था, जो तुरियातीत अवस्था होते हैं, वहां पे जाके यह अपने आप को पूरी तरह से चित्त स्वरूप में ही, चित्त जो होता है वो चित्त स्वरूप में ही अपने आप को स्थिर कर लेता है। तुम भी अपने आप को उस चित्त स्वरूपी, वह शिव स्वरूपी, वह ब्रह्म स्वरूपी अपने आप को मानो। यही एक ही शिव है, यही एक ही ब्रह्म है। यह सारे भुवनों में, सारे ब्रह्मों में यह ब्रह्म का नाश करने वाला होता है। और यही जो होता है, यह अलग अलग प्रकार के नाना रूप धारण कर लेता है। तो बोलते यही जो ब्रह्म है, यही जो शिव है, इसकी और समझने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे बड़े ही विचित्र जो मनोरंजक एक विस्मय कारक कथा है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे सुनाता हूँ। तो बोलते हे रामा, यह जो एक वंस अपॉन अ टाइम एक जगह पे कहीं तो है, वहां पे एक पारदर्शक, एक ऐसी स्फटिक के माध्यम से एक वहां पे बहुत महाकाय वहां पे शिला थी। स्पर्श करना तो वो इस तरह से पूरी से मृदु थी, पूरी तरह से चकचकित गुलगुलित वहां पे थी। और अतिशय महाप्रचंड अमर्याद विस्तारित यह महाशिला वहां पे थी। और उसके अंदर देखो तो वहां पे एक घनदाट अनुमात्र की जगह भी उसमें ना हो, ना छिद्र हो, कोई उसमें होल ना हो, ऐसी भी थी। ना तो हिलती थी कुछ नहीं, बिल्कुल एक जगह पे वो स्थिर रहती थी। उसमें कोई भी क्षुब्धता नहीं था। उसके अंदर किसी भी एक सरोवर के भांति जो सारे कमल जो खिले हुए रहते, उसकी सारी तरफ कमल वहां पे खिले हुए थे। उसके अंदर उसी भी आकार को कार्व करके वहां पे किसी ने, मूर्तिकार ने वहां पे किस तरह से सुंदर कमलों की वहां पे आकृतियां बनाई हुई थी। कमल के जो कली रहते उनकी आकृति, एक शंख बातें, शुभ्र शंख के बातें वहां पे ऐसे अनेकों शंख वहां पे कार्व किए हुए थे। तो यही थे, उसमें से कुछ जो थे, जो कमल थे वो कुछ तो ऊर्ध्वगामी थे, कुछ जो कमल थे वो नीचे के गामी। तो बस बेसिकली यहाँ पे भूलोक पाताल लोक जो थे, उसको यहाँ पे प्रदर्शन के रूप में, एक एनालॉजी के रूप में यहाँ पे कहा गया है। उसमें से कुछ तो थे जिनके मूल ही नहीं थे, तो यहाँ पे जैसे शिवलोक, विष्णुलोक के जैसे अधांतरी, कोई और ही, जैसे इसको कोई सपोर्ट नहीं है, अपने आप में ही यह स्थित है। तो इस तरह से कुछ जो फूल थे उनके ऊर्ध्वगामी थे, और कुछ थे वो नीचे की ओर थे, अपने ही आप में थे। इस तरह से बोलते। उसके बाद में जो भुवन रूपी जो कमल थे, वो असंख्य रूप से वह ऐसे खिले हुए थे, जैसे शुभ्र शंखों की बात थी। तो शुभ्र शंखों की कल्पना यहाँ पे नक्षत्र और ग्रह तारों के रूप में यहाँ पे किए हुए, और कई सारे वहां पे द्वीप समूह थे, कई सारे वहां पे कमल वहां पे थे। जैसे एक एनालॉजी के रूप में जो वो शिला थी, उसी के ये सृष्टि के यहाँ पे उसको कंपैरिजन किया है, एक एनालॉजी के रूप में यहाँ पे किया है। तो फिर यहाँ पे जो है प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं भगवान, इस तरह की जो मैंने महाशिला है ना, वो मैंने महाशिला शालिग्राम क्षेत्र में वहां पे देखी है। और उसकी चहु बाजू, मतलब चारों तरफ से वहां पे पूरे कमल के जो वेल रहते हैं, वो उससे वह लिपटी हुई है। तो वशिष्ठ मंत्री वहां उसकी कंपैरिजन तुम्हें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके साथ तुम इसकी कंपैरिजन कर सकते हो। तो बेसिकली पर्पज ये है यहाँ पे ये सब कुछ बताने का, ये जो पर्पज है कि बोलते जिस तरह से यह जो घनदाट जो वहां पे अरण्य के भांति दिखता है, सारे कमल के वहां पे दिखते हैं, वो जो सारे यह विश्व में सब दिखते हैं, लेकिन यह सब कुछ जो है वो आकाश तत्व ही है ना। सब कुछ वो आकाश के भांति है, यहाँ पे वो सब शिव का ही एक रूप है, उसी का वहां पे एक्सपांशन है, वही है। बोलते किस तरह से, बोलते हाँ इसका थोड़ा भी सही से समझ लो। जो भी मैंने तुम्हें अभी जो स्टोरी बताई, उसमें जो
शिला की जो बात करी, अगर उसको हम लोग पाषाण कहते हैं, तो वो पहले भी पाषाण था, लेकिन जो कोई मूर्तिकार था उसने आके वहां पे कमल बना दिए। अभी उस पाषाण में हम लोग अपनी नजर से क्या देखते हैं, एक आकृति को, एक शेप को वहां पे कमल के फूल के रूप में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं कमल है। वहां पे कली के रूप में देखते तो कली, किसी ने उस कली को ही शंख के रूप में इमेजिन कर लिया तो उसी को शंख बोल दिया। किसी ने वो ऊपर जो फूल गए उसी को एक विष्णु रूप शिवरूप में के रूप में देख लिया, तो उनके लिए वो बन गया। कोई ने जो नीचे वाला जो फूल था उसको देख लिया पाताल के रूप में, तो वो उनके लिए पाताल का सुबन। माने है नहीं है ऐसा कुछ, वहां पे कमल है नहीं रियलिटी में। रियल कमल है क्या? वहां पे नहीं है। लेकिन देखो, कल्पित ही है, इमेजिनेटेड ही है, लेकिन उस फॉर्म को वहां पे देख के पाषाण होने के बावजूद भी उसी पाषाण को हमने क्या कह दिया, कहीं एक जगह पे फूल कह दिया, एक जगह पे कली कह दिया, एक जगह पे शंख कह दिया, एक जगह पे शिवलोक कह दिया, एक जगह पे विष्णु लोक कह दिया, एक जगह पे तारे कह दिए, नक्षत्र कह दिए, द्वीपों के समूह कह दे। हैसलियत में है कुछ भी नहीं, है तो पाषाणी। माने यह सारी जो चीजें, जो नाम अलग अलग भेद बुद्धि से हम लोग उसको दे रहे, कल्पित जो नाम दे रहे, असलियत में सारों में सिर्फ और सिर्फ पाषाण है तो सिर्फ पाषाण ही था, उसको ही आकार दे दिया। हाँ, तो बोलते वैसे ही यह जो जगत है, यहाँ पे सर्वव्याप्त वही आत्मा है, वही शिव है। वो शिव ही है जो शक्ति के रूप में, स्पंदन के रूप में, क्रिया के रूप में अपने आप को प्रतीत होता है। यह जो ग्रहों की गति है, हमारी जो हालचाल होती है, अपने जो प्राणों के स्पंदन है, वही शिव का ही शक्ति का रूप है। वही जो शिव और शक्ति मिलके अलग अलग नाम से हम लोग यहाँ पे उसको पुकारते, अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, अलग अलग आकार और वस्तु हम लोग उसको दे देते हैं। जिस तरह से वो मिट्टी रहती है, मिट्टी का ही पॉट बना लेते हैं। जिस तरह से वो सोना रहता है, वो सोने को ही हम लोग अलग अलग आकार देके आभूषण बना लेते हैं। यह वही चीज है जो उसमें जो तत्व है वो सोने में सोना है, जो मिट्टी है घड़े में भी वो मिट्टी है, और जो बोलते हैं पाषाण में बनी हुई जो आकृति है उसमें भी पाषाण ही है। हाँ? बोलते अल्टीमेटली वह पाषाण ही है, अल्टीमेटली यह तत्व ही है, यह शिव तत्व ही है, यह ब्रह्म ही है जो सब जगह पे सर्वव्याप्त है, सब फैलाता है। इस एनालॉजी से यह बात बहुत ऑब्वियस हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है कि अरे हाँ, सब जगह पे तो वही शिव तत्व है, सब जगह पे वही ब्रह्म तत्व है। तो इस तरह से कहते हैं कि वही स्थित है। इसलिए बोलते हैं रामा, जो सुषुप्ति की जो अवस्था स्थित होती है उसमें ही वह ब्रह्म तत्व सर्वात्मक जो शिव अवस्था है वह सब जगह पे है। और तब जो जाके जो यह जगत विलास यहाँ पे दिखाता है वो एक स्वप्न के भांति प्रतीत होता है। एक वासना मात्र हम लोग इसको, इस जगत को देखने लगते हैं। यह सब माया है, यह सब एक इल्यूजन है, यह सब एक शक्ति और शिव का शक्ति का यह सब एक एक्सपांशन है। लेकिन इसमें जो अपने आप को हम लोग अलग मानते हैं, जीव मानते हैं, एक इग्नोरेंस, ज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। अपना अनुभव हो जाता है कि सब जगह पे शिव ही है, मैं भी शिव ही हूँ, मेरे अंदर भी शिव ही स्थित है, मेरे अंदर भी ब्रह्म ही स्थित है। तो फिर आप ही खुद ब्रह्म बन जाते हो, आप ही खुद ही शिव बन जाते हो। जीव शिव को समझने लगता है, अनुभव ले लेता है कि मैं ही शिव हूँ। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सिंधु में जो बिंदु रहता है, वो बोलते हैं सिंधु में जो अपना जो पानी की जो बूंद रहती है, वो पानी की बूंद अपने आप को अलग ही रखना चाहे तो क्या होता है, वो पानी की बूंद सूख जाती है, उसका अस्तित्व अपने आप में मिट जाता है। लेकिन बोलते हैं जब वह बूंद अपने आप को अहंकार छोड़ के अपने आप को छोड़ देती है, तो वही बूंद वहां पे सागर में मिल जाती है, तो सागर बन जाता है। तो फिर सागर तो नष्ट नहीं होता, सागर तो रहता है। तो बूंद अलग से रखना चाहे तो वह नष्ट हो जाती है, उसी बूंद को विलीन कर देते सागर में, तो सागर बन जाता है, विराट रूप धारण कर लेता है, और उसी विराट रूप में रहते, उसी सागर में रहते सागर बन के ही उसको वहां पे जीता है। कितना सुंदर। तो वो सागर बन जाता है। वही एक चीज है कि अपने आप को अलग रखने का प्रयत्न करोगे, अलग आइडेंटिटी दोगे, अलग नाम दोगे, फॉर्म दोगे, तो अलग बन के रह जाओगे, फिर सूख जाओगे, आपके अस्तित्व वैसे भी वहां पे नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपना जो मूल स्वरूप है उसमें ही आप विलीन हो जाओगे, तो फिर अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हो, इमॉर्टल बन जाते हो। एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, आनंद, शांति का आप वहां पे अनुभव करने लगते हो। तो बोलते यही तत्व है। तो बोलते वही तत्व होता है सब जगह पे। जैसे बोलते मोर जो होता है, जो
मोर की जो एग्स होते हैं, जो उसका अंडा होता है, उसके अंडे के अंदर देखो तो क्या होता है, एक रस होता है खाली। किसी भी अंडे का ले लो, मोर का किसी भी अंडे का, अपना खुद का ही एग्जांपल ले लो, अपना जो डीएनए होता है या अपना जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, वीर्य का एक छोटा सा कण और गर्भ में जो डिंब रहता है, दोनों का वहां पे मिलन हो जाता है। तो दोनों के मिलन से छोटा सा, लेकिन थोड़े से बढ़ते बढ़ते किसका जीव होता है। माने वो सारा जो जीव था उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जो आत्मा था, जो शिव था, उसमें जो बिल्कुल एक सुप्त अवस्था में जो सारे गुण थे, सब कुछ था, वो सारे गुण वहां पे स्थिति थे। जो डीएनए में होता है सारी क्वालिटीज अपने स्थित होती है उस अंडे में। वो मोर के जो बात, उसके बाद में जो उसके पंख बनने वाले, उसकी जो चोंच बनने वाली है, उसके बाद अलग अलग से जो कलर उसके पीसों को, मोर पंखों को वहां पे मिलने वाले, उसका सारों का सार वहां पे उस रस में अंडे के अंदर रहता ही है। वही रस उसी का वहां पे रूप ले लेता है। होती तो एक ही रस है, एक ही सब जगह पे वही शिव तत्व है, सब जगह पे वही रस है, लेकिन वही रस अलग अलग माध्यम से अपने आप को ही व्यक्त करता है। पंख बन जाता है, पैर बन जाता है, चोंच बन जाता है, आंखें बन जाती है। अपने शरीर को देखो किस तरह से शरीर या पंचेंद्रिय या कर्मेंद्रिय, यह सारे चीज अपने आप ही वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। उस उत्पत्ति के पीछे जो सारा रस है, जो तत्व है, वह शिव तत्व, वह ब्रह्म तत्व, वो एक ही है। हाँ? वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। फिर उसके बाद में इसका जब आप आस्वाद लेने लगते हो तो आनंद जो स्वरूप है, उस आनंद के स्वरूप में ही आप आ जाते हो। आप खुद ही प्रेम बन जाते हो, खुद ही शांति बन जाते हो, खुद ही उस आनंद में अपने आप को स्थिर कर लेते हो, स्टेबल बन जाते हो, सारे विकार रहित हो जाते हैं, सारे विषय निर्विषय बन जाते हैं। सारे प्रारब्ध कर्म है, जो सारे प्रारब्ध कर्म से जो अपने आज के जो आपके जो कर्म आपको मिले, जो ड्यूटी आपको मिली है, जो रोल आपको मिला है, उन सारे प्रारब्ध कार्यों को आप पूरे करते हो बिना किसी कर्तृत्व की भावना से, बिना किसी से। सारी जिंदगी वैसी ही चलते रहती है। आपका दृष्टिकोण चीजों को देखने के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि आप ही उस शिव अवस्था को, उस गुरु अवस्था को प्राप्त कर लेते हो अपने जीवन में। इस तरह से यहाँ पे वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र जी अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो उस तरह से स्थिर हो जाते हैं। इस तरह से इसी ब्रह्म का, इसी शिवस्था दृढ़ निश्चय करके तू हे राजा उसी में उस तरह से उचित जो व्यवहार है उनको अपने करते रहो, उनके कर्म ना बनने दो, उनके अपने स्मृति के ऊपर कोई इम्प्रेशन ना ही बनने दो। इस तरह से यहाँ पे अपना यह 67 नंबर का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो कल से हम लोग जो 68 नंबर का जो चैप्टर है 68, वहां पे श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद और इनकी कथा हम लोग यहाँ पे सुनेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव जो अपना संवाद है, श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है उसके बारे में क्या कहता है। तो आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछ ले, कुछ चर्चा करनी है तो चर्चा कर ले, कुछ अपने आप को व्यक्त करना है, आपके क्या टेक अवेज है, आपने इससे क्या सीखा, उसको भी आप व्यक्त करके अपने इस ज्ञान के सत्र को, इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, आप खुद ही अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सच अ ब्यूटीफुल सेशन। सोमेश्वर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, इट वाज वेरी गुड। यस, सो माय टेक अवे, फर्स्ट टेक अवे इज and gratitude. So I am totally in gratitude for, the master being in my life. कि अभी और कुछ भी नहीं चाहिए. It's so परिपूर्ण with everything. So there are no words to say that. Just the feeling, just the experience that I have been taking care of everything, whatever it is. So he's just taking my care and in the best way. Yeah, thank you. That is my first takeaway. You can have some more. There are plenty in today's days, but now I am in gratitude, so I just expressed myself. Over to you, Sanjay.
जय गुरुदेव। बात ही ग्रेटिट्यूड की है। हम मन, भौतिक, चित्त, विचार, भावना, ये सब सहार करके जो आज राम ने पाया वो चेतना का साक्षात्कार देख रहे थे। चेतना क्या है? पाषाण के जैसा उसमें सब रूप है, सब चेतना ही चेतना में है। रूप कोई दो, वो पाताल रहे या आसमान, कहीं पे भी बस चित्त ही है, चेतना ही है। कितना खूबसूरत है ऐसा सुना। हम कौन है? वो चेतना जो हम, हमारा रूप मतलब क्या बोलते हैं ना, पिंडी ते ब्रह्मांडी, उसका साक्षात्कार आज हुआ। हमारे स्पर्म में वही अवकाश है, हमारे खून के एक बूंद में भी वही अवकाश है, हमारे शरीर में भी वही अवकाश है। वही चित्त, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उस एक बूंद की तरह, एक बूंद पानी की जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिले के बैठे है, तो कितना छोटा सा अपना एहसास हो लेती। जब सागर में मिलती है तो सागर बन जाती है। वही हम चेतना है। वही चेतना हम में अगर मर्यादित कर लेते हैं तो कितनी छोटी सी है। अगर हम मानते हैं अद्वैत को, इस ब्रह्मांड में इस चेतना स्वरूप को, तो हम कितना विशाल है, हमारा एक्सपांशन कितना हो रहा है, कितना खूबसूरत है। आज बस सोमेश्वर जी बात करने से वो अनुभूति महसूस जो हो रही ना, शब्दातीत है। संगीता जी, सब पूरे संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम एक हो गए और जो ज्ञान गंगा बह रही है, जो एहसास मन में आ रहा है, बस जीवन इससे परे कुछ हो ही नहीं सकता। बस धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरु संगीत जी। बिल्कुल जो संजय जी ने और संगीता जी ने जो बात कही है, ये जो संघ है, जो अपना टीम बन चुका है, ये जो गुरु के साथ जो हम लोग हो लिए हैं, ये वसुदैव कुटुंबकम का हम लोग हिस्सा बन चुके हैं। यही बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन में। बहुत ज्यादा कुछ पाना होता नहीं है यहाँ पे, जो है उसको छोड़ना ही है। बट स्टिल दिस रियली रियली ग्रेट फीलिंग, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का जो भाव है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही अनुभव है। दिस इज इट। पा लिया सब कुछ। अपने आप को कोई व्यक्त करना चाहता है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन एक्सप्रेस आपके क्या टेक अवेज, वन बाय वन विल पास ऑन द कंट्रोल टू ईच वन ऑफ अस। अपने आप को व्यक्त करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नेहा जी। बोलू मी? बोला बोला। मला ह्याच्यातनं एक दिसलं की वशिष्ठ मुनी आणि काकभूषुंड दोघही परिपूर्ण होते, नॉलेज किंवा एनलाइटन होते, आणि तरी दोघही एकमेकांना हे करतात, स्तुती करतात, आभार मानतात. म्हणजे ज्याच्याकडे जे आहे तोच ते पाहू शकतो, हे मला गेले म्हणजे जाणवलं जरा प्रकर्षाने. आणि जर का आपण कृतज्ञ असू तरच आयुष्यामध्ये आनंद आहे, हेही जाणवलं. आणि जरा काल परवापासून ना एक या सगळ्या ह्याच्यात चिंतन करत असताना असं वाटलं की आपलं जे काय आहे अस्तित्व, ते जर का परमात्म्याने स्वतःला बघण्यासाठी निर्माण केलंय, स्वतःलाच बघण्यासाठी. म्हणजे आपण कोण आहोत, तर त्याचा एक विचार आहोत किंवा प्रतिबिंब आहोत, बाकी काही अस्तित्वच नाहीये आपलं खरं म्हणजे. तर आपल्या अहंकाराने आपण स्वतःला वेगळं समजतो आणि आपण सुद्धा निर्माणच करत असतो आपल्या मनाने. ज्याला आपण त्रास दिलाय त्याला आपण निर्माण केलंय, आता ह्या जन्मात त्याने आपल्याला त्रास द्यावा अशा पद्धतीने. आणि ज्याला आपण प्रेम दिले त्यांनी आपल्याला प्रेम देण्यासाठी आपणच निर्माण केलंय. तर हे सगळं असा खेळच आहे असं समजावं आणि सोडून द्यावं. असं आहे का खरंच? असं म्हणजे एकदा वाटतं असंच आहे, एकदा वाटतं खरंच असेल ना असं असंच आहे.
जस्ट हाँ। हम्म, जीवन मुक्त हो जाते हैं तो इसको बस एक क्रीड़ा के रूप में देखते हैं। हम्म, ये तो क्रीड़ा के रूप में देखते हैं, गेम चल रहा है बस ना, इट्स लाइक दैट। कितना सुंदर अनुभव आपको मिल गया नेहा जी, तृप्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो थैंक यू, मच। जय गुरुदेव। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त कर लें। जय श्री जी, ज्योत्सना जी, अपर्णा जी, मीनाक्षी जी। कि हम लोग सत्र को आगे बढ़ाते हैं, वी कैन गो फॉर द सेकंड राउंड। यदि और कुछ एडिशनल टेक अवेज है तो यू कैन एक्सप्रेस दैट। संगीता जी, होते हैं। Yes. So a very beautiful, here it has been explained ki if you see the seed of a peacock or you see the seed of any other tree as a matter, what happens? Everything is there in that. वो सब वहाँ पे अंदर छुपा हुआ है उसी seed में. Flowers भी है, branches भी है, leaves भी है, fruits भी है. It's everything is there in that seed. What happens then? That only manifest. जब वो सीड को हम शो करते हैं तो वही वो मैनिफेस्ट हो जाता है. सेम उन्होंने वो एग्जाम्पल जो बताया of the peacock egg also, everything, all the, the wings of the peacock are present in the egg. Everything, one consciousness appears everywhere. That is in the mind, in the mountains, in the peacock egg, in the feathers, all the colors in that, all the designs which are there. So everything is there. Only what you need is that eye of that wisdom. So that wisdom, that only Brahman, that infinite consciousness has to be seen in everything, whatever is there. So that is that eye of that wisdom. And they take you from that duality into the oneness, even though you can see the diversity in that. That is, you can see ki, everything is very different, but that all is that supreme state. And that infinite consciousness pervades the entire universe. And the universe exists in the infinite consciousness. Now, this relationship is the one of the diversity and non-diversity, just as numerous parts of the peacock are in the one egg substance. So that is what it is. So that was very nice, which I liked it. And of course, there are many more points also which we can share. But over to you. That was my next takeaway, second takeaway, which is a very beautiful one and has to be really remembered. And then only that it goes into that oneness, From all, you just go into that one. Yeah. Fantastic. Gratitude was one of the takeaway today. Then you are the source. That source is there. Omnipresent, omnipotent. That is the second takeaway. What else? दो टेकअवे हो गए, और क्या क्या है? Anybody else or should I share? Sanjay ji? Yeah. शेयर कर सकते हैं वन बाय वन, नहीं तो आप भी शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम मनोनाश बोलते हैं, इसका अमन होना, ये क्या बोलते हैं ना उसे, अभाव नहीं, मन अभाव में नहीं है, मन है, लेकिन वो सत्व की वजह से उसमें रूपांतरित हुआ। जब वो समाधि सत्व बढ़ता है तो समाधि में तुरीय अवस्था तक लेके जाता है। ये भाव भी बहुत सुंदर है। समाधि की अवस्था में जाता है तो अमन होता है, वो मन का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो रूपांतरित हुआ, वो ऊर्जा परावर्तित हो गई। वो तुरीय अवस्था में हमारे साथ है, लेकिन उसके क्रेविंग्स, उसके सभी बातें इस अवस्था में नष्ट हो गए। तो बहुत खूबसूरत बात है। मन नाश करना मतलब मन को नष्ट नहीं करना है, वो मन रूपांतरित होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो ये अवस्था के लिए समाधि में वो उपयोगी सिद्ध होती है। बहुत अच्छा विचार है वो। बहुत बढ़िया। दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टेक अवे कि नाश करना है माने उसको मिटा नहीं देना है ना। अक्सर लोग इस में फंस जाते हैं, मोक्ष के बारे में भी इस शरीर को मिटाना कहते हैं। कई बार वो अष्टावक्र गीता में बोलते हैं शरीर को छोड़ो तुम्हारे पाए,
शरीर तुम्हें छोड़ने से पहले शरीर को छोड़ो। गलत समझ लेते हैं गुरु जीवन में नहीं होता है तो अपने आप को खत्म कर देते, शरीर को खत्म कर देते। वो नहीं है, शरीर रहने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मन रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बट उसको परिवर्तित कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। वह मनोनाश की बात चली, बहुत बढ़िया पॉइंट शेयर किया है संजय जी ने, इट्स रियली हेल्प, थैंक यू। जय श्री जी। जय गुरुदेव। कितनी बार सुना है ना कि पानी की एक बूंद का अस्तित्व अलग रहा तो वो सूख जाता है, पर जब समुंदर में जाता है तो वो पूर्णता वो जो है, कितनी बार सुना ये। पर आप जब आप बोल रहे थे ना, तो सही में कि गुरु ग्रेस ही वो फील होता है कि हाँ, इतनी बार सुनकर भी आज कुछ अलग लगा वो अनुभव कि बराबर है। जब कब सूखता है वो, जब अहंकार आता है, खुद को कुछ अलग समझता है, तब वो सूख जाता है। खुद ही उसका कारण बनता है ना अहंकारी। वो भी अच्छा लगा। और ऐसे लग रहा था कि आपकी वाणी से ना बहुत ऐसे फील होता है सब अनुभव, ऐसे एक्सप्रेस करने को भी शब्द नहीं मिलते कभी कभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बूंद का, सागर का। हाँ नेहा जी, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? मला ना आपला ह्या ग्रुप बद्दल असं फार असं कृतज्ञता वाटते. आपण सगळ्यांनी मिळून जे काय अनुभवलंय ते सगळ्यांनी मिळून अनुभवलंय असं समजतंय शेअरिंग वरनं सगळ्यांच्या, की एकच अनुभव आपण वेगवेगळ्या शब्दात व्यक्त करतो. आणि त्या मागे एकदा ना संजय दादा बोलले होते का आपण आश्रमात जाऊया सगळे, तर मला एवढा आनंद झाला. आपण कधी एकमेकांना भेटलो पण आश्रमात आपण सगळे एकत्र जाणार या विचाराने खूप आनंद झाला मला. आणि असं वाटलं की आपण हा देह सोडल्यावर सुद्धा एकत्रच असणार आहोत ना गुरुजींकडे. असं खूप असा आनंद वाटला. आणि परवाचा एक अनुभव जरा मला शेअर करायचा आहे. मी नवचेतना घेत होते आणि त्याच्यामध्ये रामध्यान घेत होते. तर त्या रामध्यानामध्ये ना मी एकदम डीप गेले आणि म्हणजे मेडिटेशन मध्येच गेले मी स्वतःच. आणि मला असं जाणवलं गुरुजींचं अस्तित्व आणि काहीतरी असं सगळं. ते पार्टिसिपंट्स कुठे ऑनलाईन होतं, तर कुठे कुठे होते पसरलेले भारतभर. तर असं सगळं एक झाल्यासारखा असा प्रकाश उसळल्यासारखं काहीतरी जाणवलं मला. आणि मग बराच वेळ तसंच राहिलं सगळं. आणि मग नंतर मी बाहेर आले आणि बाहेर काढलं सगळं. तर ना नंतर मग पार्टिसिपंट्सचे पण फोन आले मला की आजचं खूप छान झालं ध्यान असं. तर तो एक अनुभव मला शेअर करायचा होता. जय गुरुदेव. ब्यूटीफुल नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बिल्कुल होता है। अभी हम लोग जब गए थे ना यहाँ पे, सुनामी में गए थे नागापट्टनम, तो हम लोग को लगता है रामधन क्या बोल रहे, 2.5 मिनट के राम 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 कर रहे हैं। नए लोगों को देखो तो पागल हो गए, इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो अनुभव वहां पे आया जब वो लोग 3-3 4-4 दिन से रोए नहीं थे, राम ध्यान बस देखा के बाद वो रोए, तो वो निकला पूरा अंदर से, जो अंदर ही छुपा रहता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव जो देते हैं ना, दिखता सिंपल है, होता नहीं है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल, ईच एंड एवरीथिंग वो किस तरह से पावरफुल होता है। आई एक्सप्रेस वन मोर थिंग, और एक चीज को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखो ये सारी चीज जो है ना, इसको थोड़ा एक अपोजिट वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, कैसे सब कुछ होता है यहाँ पे और कैसे गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड और अपना बढ़ जाएगा ये सुनने के बाद। ऑलरेडी ही है, नो डाउट। ग्रेटिट्यूड कोई बढ़ने या कम होने की चीज नहीं है, ग्रेटिट्यूड तो बस है, पर थोड़ा और उसका खिल जाएगा। तो देखो कैसे है ना कि यह जो नॉलेज जो हम लोग सुनते हैं ना, ये दोनों तरीके से कभी भी देख लेना। अब तक हमने क्या देखा कि हमने पूरे योग सिस्टम में क्या देखा कि ये पूरा जो जगत है, कैसा जगत है, ये पूरा जगत क्या है कि अनरियल है। कई बार हमने देखा कि पूरा जगत अनरियल है, अनरियल है, अनरियल है। तो फिर बीच बीच में यहाँ पे बात आ गई कि अरे देयर इज अ विज्ञान भैरव, देयर इज अनदर व्यू ऑफ थॉट। बोलते वहां पे एक शिव है, वहां पे शक्ति है, शिव का ही जो फॉर्म है वही शक्ति है, शिव शक्ति का ही एक्सपांशन क्या है, सब यह है
यही रियल है। इसी को हमने क्या कर दिया, रियल कर दिया। तो ये सारा चीज रियल हो गया यहाँ पे। इसी को चीज को थोड़े और माध्यम से इसको देख के कि ऐसा क्यों अपोजिट, दो पूरी तरह से अपोजिट दिखने वाली चीजें कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, कैसे आवश्यकता उसके अपने जीवन में होती है। तो जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ना, जैसे कुछ भी अहंकार की बात है, बोलते अहंकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ दो, अहंकार से तुमको रोक देता है ना। तो जब बोलते अहंकार जब है, तब बोलते कि आप बाहर की जो चीजें हैं उसको क्या कर दो, अनरियल है, दिस इज ऑल अनरियल, उसको छोड़ दो। बोलते बाहर दुख है, ये देख रहे हैं थोड़ा टेम्पररी प्लेजर है, बोलते उसको छोड़ दो, अनरियल है। ये एक व्यू पॉइंट आ जाता है जो आपको हेल्प करता है। देन दूसरा एक व्यू पॉइंट आ जाता है कि जब आपको सामने कोई दुख में बैठा है, जब कुछ आपको सेवा करनी है, जब आपको जाके कुछ अपने आप को व्यक्त करना है, या आप खुद ही बिल्कुल पूरी तरह से लो फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी लो, न्यूनगंड में आप आ गए हो, डिप्रेशन में आ गए हो, तब उसके ही अपोजिट यह जो सारा संसार है, ये मैं ही हूँ, यह मेरा ही रूप है, विराट रूप धारण कर लेते। पहले क्या बोला, अनरियल है, बाद में क्या बोला, नहीं नहीं सब जगह पे मैं ही हूँ, मैं ही व्याप्त हूँ सब। मैंने अपना अपना जो दब गया था, न्यूनगंड आ गया था, उसको क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। अरे अपने आप को इतना कम समझ रहे हो, अपने आप को इतना शक्तिलेस समझ रहे हो, आपके अंदर ही वो शक्ति है, आप ही वही हो। देखो पूरे संसार में तुम ही व्याप्त हो, सब जगह पे तुम ही स्थित हो। तो फिर उसको क्या कर दिया, उसी अपोजिट को यहाँ पे बढ़ा दिया। तो देखो कैसे दोनों अपोजिट है, दोनों भी कैसे काम में आते हैं वो देखो। ये जो नॉलेज है वो इस तरह से भी लेके जा सकते हैं, इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। अल्टीमेट एम क्या है, आपको उस सेंटर से जो आप भटक गए हो, सेंटर में आपको ला दे। फिर ऐसा करते करते बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, बहुत ज्यादा गर्व हो गया, तो बोलते अरे छोड़ो ना, तुम कहाँ पे हो, इस सृष्टि में तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम एक छोटे से बिल्कुल कीड़े की बाती, मकोड़ों की बातें भी नहीं है। तुम जिस पृथ्वी पर रहते हो, ये पृथ्वी को बाहर से देखा तो ये पृथ्वी दिखती भी नहीं है, तुम वो हो। तुम क्या अपने आप को ये करते हो, तुम बोलते हो मेरा जीवन, तुम्हारा जीवन क्या है, इस काल के प्रति जो सृष्टि होती है, 4.32 मिलियन ईयर्स में एक कल्प होता है, और से कई सारे ऐसे कल्प गुजर गए, तुम क्या इस जीवन के प्रति अपना लगाव बना के बैठे हो। तो देखो कैसे चीजों को तोड़ा गया है, ऐसे अलग अलग रूप से, कैसे उसी चीज को अलग दृष्टिकोण से देखते हुए अल्टीमेटली आपको उस जो सेंटर से आप भटक गए, उस सेंटर में आपको फिर से स्थित बार बार पुनः पुनः, बार बार ये जाएगा फिर से असंगोहम, बार बार ये जाएगा फिर से आवाहनम, बार बार जाएगा फिर से सेंटर, कम बैक टू द सेंटर। अलग अलग तरह से इसको दिया। देखो अभी हमने हजार नहीं लाखों बार सुना है कि इस बहिर्मुख मन को अंतर्मुख कर लो, सुना कि नहीं? 100 टाइम नहीं, लाखों बार सुना, किया भी हमने, कते भी है। एडवांस कोर्स में कल गुरुदेव ने एक ध्यान लिया, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा लगता है जो काशी बाबा बोलते हैं ना अक्सर, कि आपको जो करना है बेसिकली, आपको जो करते हैं, जो यहाँ पे जो हो रहा है, यह क्षण जो है, इस मूवमेंट का, इस सृष्टि का यह क्षण, न भूतो न भविष्यति, यह कभी नहीं बार पहले था, ना कभी बाद में आएगा। यह क्षण आज का जो है बस, नो। और उसमें कैसे कोई भी ज्ञान उभर के आ सकता है, वह कल एक्सपीरियंस हुआ। बेसिकली श्लोक था, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह श्लोक था। ऐसा नहीं सुना नहीं है, मीनिंग भी पता है सब कुछ, लेकिन उस श्लोक के ऊपर गुरुदेव ने ध्यान लिया कल, एंड इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। नो पॉइंट वो नहीं है, इस श्लोक से पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि उन्होंने जो ध्यान दिया ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया कि बोलते जब आपकी आंखें खुली रहती है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका आंखें बाहर खुली रहती है, तो आप बाहर की दुनिया में फंसे रहते हो। इसके एग्जैक्टली अपोजिट भी होता है, जब बोलते हैं आप आंखें बंद कर देते हो, आप कहाँ पे फंस जाते हो? आंखें बंद कर देते हो तो आप मन में वो फैंटेसी जो चलती रहती है ना, विचार, उसमें फंस जाते हो। तो ध्यान हो नहीं रहा है, आंखें खुली है तो बाहर के विषयों में फंस गए, आंखें बंद कर ली तो मन में फंस गए। तो बोलते दोनों में नहीं फंसना है। तो कल का जो ध्यान किया ना, उसमें पूरी आंखें भी बंद नहीं करने दी और आंखें खुली भी रखी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले अर्धोन्मिलित जो होता है अपना थोड़ी सी कम आकृति वाला ध्यान गुरुदेव का किया नहीं इससे पहले, ऐसा नहीं है। बट वो पर्सपेक्टिव, वो दृष्टिकोण करते समय जब गुरुदेव ने उसके बारे में बताया कि देखो अंदर जाते हो तो मन में फंस जाते हो, बाहर रहते तो विषयों में फंस जाते हो। आज ऐसा करते हैं, ना अंदर ना बाहर,
बीच, जो बैलेंस वाला रास्ता है। तो आंखें बंद करवा ली, आंखें थोड़ी सी खुली है, दिख भी रहा है फिर भी दिख नहीं रहा है, तो एंड देन वो जो ध्यान करवाया, एक थॉट नहीं मन में आया, एक विचार नहीं मन में आया, ना मन में फंसे ना बाकी विषयों में फंसे, जो था वो पूरा तुरीयावस्था, वो पूरा तुरीयातीत, पता नहीं क्या हो गया। एंड वो जो अनुभव उसके बाद में हुआ, तो सिर्फ आंखों से आंसू निकले, तो ग्रेटिट्यूड ही महसूस हुआ कि यार हम लोगों को गुरुदेव क्या दे क्या रहे, ये ज्ञान जो मिल रहा है, ये ज्ञान से एक ही चीज समझ में आती है यार, गुरुदेव वो सब कुछ तुम्हें अनुभव दे रहे, इट्स एज एक्सपीरियंस योर ओन। हम लोग वहां पे आत्मा की बातें करते, गुरुदेव तुम बोलते हो कि तुम गुरु हो, गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो, अपने अनुभव के साथ हमको अनुभव करवा रहे, अनुभव ही करा दे रहे, तो बचता क्या है फिर? तो तब फिर बचता है वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड होता है, वो अपना कृतज्ञता ही होती है, यही होता। तो है अलग अलग ही होते, चीजें दिखती अपोजिट है इन नेचर, उसका पर्पस वही होता है कि आपकी जो प्राण शक्ति जो लो हो जाती है, उस प्राण शक्ति को आपके सांस के साथ, प्राणायाम के साथ, क्रिया के साथ, सेवा के साथ ऊपर उठाओ, वहां पे ऊपर, वहां पे ज्ञान टिक जाएगा। नहीं टिकेगा तो जो भी तरीका होता है उसको वहां पे अप्लाई करो, कोई भी तरीका अप्लाई करो, फिर से अपने आप को ऊपर उठाओ। ये है गुरु, ये करते हैं अपने साथ, उनके साथ बैठते, उनकी ओरा में रहते, वो आकाश तत्व डाउन हो जाता है, अपने आप आपको फील होता है, अपने आप अनुभव होता है। और हम लोग यहाँ पे यह अनुभव कर रहे हैं, गुरु अपने साथ है ही, उसके बगैर अनुभूति नहीं हो सकती। गुरु का आह्वान करते, गुरु यहाँ पे आ जाते, बैठते अपने साथ, तो ही इज देयर विद अस, तो फिर वो अनुभव सबको अपने आप को होने लगता है। इट वाज जस्ट एडिशन। हाँ जयश्री जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, आप बोल रहे थे ना सभी एक ही है, तो सिर्फ इतना ही सुनकर वो फील हुआ कि हाँ, जैसे हम सुनते हैं हमेशा कि कान नाक ये सभी एक ही से बना है ना सब, और पंच महाभूत में भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, सब में भी वही है सब। तो वो जो एक ही है जो हम सिर्फ सुनते थे ना, तो वो भी अब सिर्फ आपके वो सुनते ही से वो फील हो रहा कि हाँ, इतना उसमें से द्वंद नहीं लग रहा। पहले जैसे लग रहा था ना कि नहीं ऐसा ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं आते अब, बस एज इट इज वो, हाँ बस ये यही है, ऐसे होके वैसे वो स्थिति आ जाती कि हाँ बस ध्यानस्थ जो आप बोल रहे थे तुरीय अवस्था वगैरह से, तो उसमें ज्यादा टाइम रहने लगे अब हम। ऐसे कुछ थॉट नहीं आते, क्वेश्चन नहीं आते कि वाह, जो ये सुनते ना सब, वो फील होता है दिन भर में, वैसे वो फीलिंग में रहते हैं। तो ये वही गुरु कृपा ही है। और ये योग वशिष्ठ के लिए तो मैं बोलती हूँ ना, सब खास लोग चुने हैं जो अभी यहाँ पे जुड़े भी है, और जो सुन रहे हैं ना फेसबुक या जैसे, वो सब खास लोग है कि जो यहाँ पे कमिटेडली अनुभव कर पा रहे हैं, उनको बहुत गुरु कृपा है जय गुरुदेव। बिल्कुल बढ़िया जयश्री जी ने, योर ऑल पर्ल्स, वो सब डायमंड ही है। उन्हीं का, इसीलिए बोलते हैं ना साधु संग में, अक्सर इसको रिपीट करते हैं ना, साधु संगत ही है, साधु ही है, सब संत ही है, उन्हीं का अपने को वो मिला हुआ है जीवन में, वो जीवन वर्थ है। बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी, अपर्णा जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? Or else we can go for the third round. Sangeeta ji can continue. Yeah, sure. It's very amazing. One more point has come into my mind here. कि जिस तरह से, हाँ, you know, it's like the pot and the clay. You know, we had a discussion yesterday also. So it is so much, that pot is so much made of that clay. You know, everywhere is that clay only. You know, जहाँ भी दिखता है वो सब clay ही है. The real substance is clay. And in thousands of pots, this is the clay, you know, it's like that. But where is the pot? You know, that is what it is. So it is actually the Brahman which is self alone in this reality, in all the beings. But we say ki this is the world, this is table, this is chair, this is computer, this is anything, whatever you want, in the divisions. So there are no divisions, just one whole Brahman, and that is Paripurna. That is that fullness that you see. It is filled up with that Brahman, and it is that nectarine wisdom that you have. You know? So thanks to that
supreme truth which we are really filled up of, and that fullness which is born from the fullness, and fullness fills the fullness. मतलब वो इतना परिपूर्ण है कि वो उसी में से पैदा होता है, and it fills that fullness also. So in that fullness, it says कि fullness is ever established. So just establish yourself, and that expansion of that awareness that you get again, it's like wonderful to be with that, and just to be in that fullness, you know, that experiencing that those sensations that we really are getting it. वो जो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का जो भाव है ना, जो द्वंद का जो भाव है, वो मिट जाता है बिल्कुल. And then you come into your pure consciousness. So that was very good, which I liked it. You know, just as Jayashree ji also said it, it is that paripurna. So that wholeness, that fullness that we feel is what it is. So that is what I liked it. Absolutely. संजय जी, और किसी को भी अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर व्यक्त कर सकते हैं. अभी आखिर के पॉइंट में बहुत बढ़िया फिर से उन्होंने लाके रखा. वो बोलते आप सांसों पे ध्यान देते हो, नाक के अग्रभाग पे ध्यान देकर. अब हम जब श्वास की प्रक्रिया करते हैं तो हम मन और चित्त, ये सब विचार, ये सबको नाश करते हैं और ब्रह्म तत्व में स्थापित होते हैं. उस एहसास के ईश्वरी तत्व का अनुभव करते हुए अंतरात्मा में आप बिल्कुल वो सभी अनुभव करते हो. लेकिन जब आंखें खोलते हो तो बाह्य जगत में भी उस हिस्सा लेते हो, और उस वक्त आपका बाह्य ज्ञान, बाह्य दृष्टि होना, आप ब्रह्म के साथ भी अंतर, आंख बंद करते हो तो उस ब्रह्म के साथ होते हो, आंख खोलते हो तो इस परिस्थिति में, इस जगत में आप स्थापित होते हो, इस जगत में रहते हो, और इस दृश्य को देखते हुए दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इस भाव को भी पाते हो. मतलब अंतरात्मा का भी जुड़ाव है और बाह्य जगत का भी जुड़ाव है. कितना प्रैक्टिकल है ना ये सबसे मस्त लगा, क्योंकि हम वो स्वभाव को भी इसी वक्त पा रहे हैं, और इस स्वभाव को, इस सृष्टि को जो जुड़े हैं हमसे, उसको भी पा रहे हैं. लेकिन वो अपने को एक नया दृष्टिकोण मिला है. हम इसको त्रयस्थ भाव से भी देख सकते हैं. यहाँ पे जो घटित हो रहा है हमारे आसपास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे हम तो नाता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम जीवन को छोड़कर तो नहीं जा रहे. इस आत्मभाव में रहना है और इस दृश्य को भी देखना है, उसके प्रति दृष्टा भी होना है. जो दर्शन हमें मिल रहा है उसको भी अनुभव करना है. कितना खूबसूरत जीवन है, इसको भी अनुभव करो, उसको भी अनुभव करो, ईश्वरी तत्व से भी जुड़ो और इस दृश्य जगत में भी अनुभव करो. एक मजा है, एक आत्मानंद है, और इस वो जो स्थिति प्राप्त हो रही है वो सबसे खूबसूरत है. आनंद ही आनंद है, इसे तो सच्चिदानंद ही कहेंगे. इस वाणी के बाद सच में कहने को कुछ बचता नहीं है. थैंक यू सो मच संजय जी. हाँ, बस वही सच्चिदानंद है. उसी सच्चिदानंद में रहते हुए आज के इस सत्र पे यहाँ पे हम लोग समापन करते हैं, रोक लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए. जय गुरुदेव.